हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद ऐसे ऐसे भक्तों के साथ उनको, लोगों के साथ उनको जो है कार्य करना पड़ा, और उनको साथ उनको जो है डील करना पड़ा, जो बहुत ही मुश्किल था। और कई भक्तों के लिए वो एक देखने लायक चीज था कि कैसे प्रभुपाद ऐसे अलग अलग तरह के लोगों से डील कर रहे हैं और कैसे उनको भक्ति से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक भक्त थे, जो है मैंने अपने काफी प्रवचनों में बताया हुआ है। एक पीटर करके एक भक्त थे। अब ये पीटर की खास मुख्यता ये थी कि वो थोड़े अलग से ही हटके थे व्यक्ति, और वो इस तरह से कार्य करते थे कि मानो मतलब कई लोगों को उनका कार्य पसंद नहीं आता था। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जब प्रवचन होता था, वो प्रवचन में बिल्कुल सामने आके बैठते थे, वो भी कंबल के साथ, और बिल्कुल सो जाते थे वो प्रवचन में। तो अभी देखिए, कोई प्रवचन में कहीं पे नींद लग जाए वो बात अलग है, और ये कंबल लेकर आएगा और कंबल अपने आप पे पूरा डाल देगा और सो जाएगा, और सोते सोते घूरने की आवाज आती थी उनके, जो स्नोरिंग जिसे बोलते हैं। तो देखिए ऐसे ऐसे उनके हरकतें थी। फिर जब कुछ सेवा देते थे किताब वितरण का, तो किताब के बुक टेबल लगाता था, साथ में जो दूसरा वाला टेबल होता था जिसपे बैठते हैं उस पर सो जाता था। तो सभी भक्तों ने उसके ये सब चाल चलन देख के उसका नाम रख दिया क्रेजी पीटर, मतलब ये पागल है करके। और फिर क्योंकि ऐसे हरकतों से जो है वो इतने विचलित हो गए, वो भक्त जो है प्रभुपाद के पास आके बोलने लगे कि प्रभुपाद, इसको हमें बाहर निकालना है इस्कॉन से, क्योंकि ये ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है। तो प्रभुपाद ने सिर्फ एक चीज पूछा उनको कि ये 4 नियम पालन कर रहा है क्या? तो बोला हाँ वो कर रहा है। बोला माला कर रहा है क्या? तो बोले हाँ वो भी करता है। तो प्रभुपाद बोले अगर वो माला कर रहा है और नियम पालन कर रहा है तो उसको आप बाहर मत निकालिए, उसको थोड़ा आप टॉलरेट करिए, सहन करिए, और जो है अवश्य उसमें बदलाव आएगा, क्योंकि हरिनाम की शक्ति से ये जो उसके उटपटांग हरकतें हैं वो धीरे धीरे सुधर जाएंगी। तो ये प्रभुपाद का वाक्य था। और यही व्यक्ति जिसको ये लोग क्रेजी पीटर बोलते थे, वो बाद में चल के भविष्य में बड़े संस्कृत के स्कॉलर बने। उनका दीक्षित नाम था कुशाकृत प्रभु। और पूरा जीवन फिर उन्होंने जो है गोस्वामियों के जितने उन्होंने लेख लिखे हैं उसको अनुवाद करने में उनका समय गया। मतलब अब एक दृष्टिकोण में देखिए कि व्यक्ति क्या है। एक जो है बिल्कुल क्रेजी पीटर, मतलब उनको लोग जो है बिल्कुल असमान व्यक्ति मान रहे हैं, और वहां से जो है उनकी प्रगति इतनी होती है कि संस्कृत के स्कॉलर बनते हैं और संस्कृत के सारे आचार्यों की पुस्तकों को अनुवाद करते हैं। तो एक चीज प्रभुपाद ने हमें सिखाया है जो सभी भक्तों को हमेशा ध्यान रखना है, कि ये मैंने गर्ग मुनि प्रभु से मुंह से सुना था। अभी गर्ग मुनि प्रभु जो है, ये ब्रह्मानंद और ये जो फर्स्ट भक्त लोग बने थे, उनका जो पहला दूसरा तीसरा दीक्षा हुआ था न्यूयॉर्क में और सैन फ्रांसिस्को में, उनके बैच के मतलब सबसे पुराने लोगों में से। और उन्होंने ये बोला था कि प्रभुपाद जो है सबको एकोमोडेट करते थे। एकोमोडेट मतलब सबको अपना लेना। तो किसी में गलतियां हैं, किसी में त्रुटियां हैं, किसी में अनर्थ है वो हम सब स्वीकार करते हैं। लेकिन जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि गलतियों त्रुटियों के साथ भी हम उनको स्वीकार करें। और प्रभुपाद में ये विशेष गुण था, ये गर्ग मुनि प्रभु बता रहे थे कि वो सबको एकोमोडेट कर लेते थे। और वो बोल रहे हैं जैसे जैसे इस्कॉन बढ़ते जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि मैं ये चीज देख रहा हूँ इस्कॉन में कम होते जा रहा है, कि लोग एकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है, और वो हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब हम अपने जीवन में जो हम अपने भक्ति का पड़ाव बढ़ा रहे हैं आगे, और जीवन पर्यंत हमें भक्ति करना है, तो हमें ये वर्ड लर्न करना चाहिए कि हमें सबको एकोमोडेट करना है। तो आप कितने कुशल है भक्ति में कैसे मालूम चलेगा?
देखिए, जो मैंने ट्रेनिंग लिया है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमें ट्रेनिंग दिया जाता है अगर आप 10 भक्तों के साथ डील कर रहे हो, 10 भक्तों में से 9 भक्त अच्छे से सेवा कर रहे हैं, सब प्रामाणिक रूप से जपा कर रहे हैं, नियम पालन कर रहे हैं, तो आप अच्छे से संभाल लोगे। लेकिन जो एक भक्त होगा 10 में से, जो माला नहीं कर रहा है, जो हो सकता है नियम भी पालन नहीं कर रहा है, सेवा भी नहीं कर रहा है, तो अभी आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो वो कृष्णा देख रहे हैं। तो कृष्णा देखना चाहते हैं कि भाई इन 9 के साथ तो हर कोई अच्छे से व्यवहार कर रहा है, पर ये व्यक्ति जो भक्ति नहीं कर रहा है, जिसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसके साथ आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं। आप उसको भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप उसको भी एनकरेज कर रहे हैं, आप उसको भी अच्छे से भक्ति में जोड़ रहे हैं, तो कृष्ण भगवान वो देख के आपसे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और आपको ज्यादा शक्ति देंगे, एम्पावर करेंगे। तो जैसे हमने कल पढ़ा, महाराज बोल रहे थे, बोलना बहुत आसान है कि आप माया में हो, या शायद वो हो सकता है हमारे साथ भी हो कि हम बोल दें हम माया में हैं। लेकिन महाराज बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण बात ये है कि आप अपने आप को कैसे माया से निकाल सकते हो और दूसरों को कैसे माया से निकाल सकते हो। तो जो व्यक्ति भक्त इतना प्रामाणिकता से भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसको भी एनकरेज कर रहे हो, उसको भी आप सपोर्ट कर रहे हो, तो एक तो उस डिवोटी के लिए अच्छा हो रहा है, और दूसरा आप कृष्ण भगवान की नजर में काफी ऊपर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई इतने सारे मुश्किलों के कारण बाद भी ये जो डिवोटी है वो इस नए भक्त को मदद कर रहा है। और वास्तविक रूप में बताया जाता है कृष्ण भगवान के मन में एक ही चिंता है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसे देखा जाए तो उनको कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक चिंता कृष्ण भगवान को क्या है कि इतने सारे जीव भगवत धाम कैसे आएंगे। तो जब कोई भक्त पूरी तीव्रता से प्रचार करने की कोशिश करता है, लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है, तो जो कृष्ण भगवान की परेशानी है, कृष्ण भगवान की तकलीफ है, वो अपने सर पे ले रहा है। तो देखिए कृष्ण भगवान कितने कृतज्ञ हो जाएंगे ऐसे भक्त के लिए जो उनका परेशानी अपने जीवन में ले रहा है, उनका टेंशन अपने जीवन में ले रहा है। तो ये एक भक्त का कार्य है कि जितने ज्यादा लोग हो सके उनको हमें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर जो आचार्य हैं हमारे, भक्तिसिद्धांत ठाकुर के पिता, वो बोलते हैं अ डिवोटी इज मेरिटोरियस टू द एक्सटेंट ही मेक्स अदर डिवोटीज। मतलब आप कितने महान हैं कैसे मालूम चलेगा, आप कितने लोगों को भक्ति में जोड़ रहे हैं, उससे आपको मालूम चलेगा। और उसके लिए प्रभुपाद ने हमें जो है बेसिक 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं। प्रभुपाद ने बताया है कि भाई प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस, बुक्स आर द बेसिस एंड यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो ये जो 4 खंबे हैं इसके ऊपर हमारा भक्ति का पूरा जो है आधार है। तो उसमें जैसे प्रभुपाद ने बताया कि प्योरिटी इज द फोर्स, कि अगर हम शुद्ध रहेंगे, जितना हम शुद्ध हैं तो उतना हम जो है भक्ति का प्रचार कर पाएंगे। और प्रीचिंग इज द एसेंस, सार क्या है इस्कॉन का, हमें प्रचार करना है, हमें लोगों को कृष्ण भक्ति देनी है। और जो है बुक्स आर द बेसिस, हम प्रचार कैसे करेंगे, इन शास्त्रों के बल पे। जो हमने शास्त्र सुना है, जो हमने शास्त्र पढ़ा है, जो प्रभुपाद के इतने सारे तात्पर्य हैं, इतना सुखदेव गोस्वामी ने इतने सारे 18,000 श्लोक बोल बताए हैं भागवतम का, जब वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, कंठस्थ करेंगे, तो वो जब बताएंगे तो बुक्स आर द बेसिस, तो लोगों को सही मार्गदर्शन होगा। और यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, मतलब जो चीज भी है हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ आप मानेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग इतने महीनों से रोज भागवतम कर रहे हैं और मैं भागवतम में से प्रभुपाद के तात्पर्य दोहरा रहा हूँ। मैंने देखा एक माता जी जो रेगुलरली हमारा प्रवचन सुनती है, क्योंकि वो रेगुलर प्रवचन सुन रही है और इतने महीनों से सुन रही है, और हमारे अभी 300 घंटों से भी ज्यादा प्रवचन हो चुके हैं, उनको पूरा फिलॉसफी समझ में आ गया है। और जब भी वो अपना, वो घरेलू माता जी हैं 3 बच्चों के साथ, हाँ, और जो है, लेकिन जब वो प्रचार करने के लिए अपने परिवार वालों के साथ फोन पे बात करती है तो पूरा का पूरा जो सिद्धांत है वो बताने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ जो है कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, सिंसियरली श्रवण किया। जैसे प्रभुपाद भागवतम में लिखते हैं कि हमें उत्साह होना चाहिए, ईगरनेस होना चाहिए सुनने के लिए। और अगर हम नम्रता से सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, उत्साह पूर्वक जुड़ रहे हैं इस हरि कथा में, तो अपने आप ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान आ जाएगा। और इस आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति ऐसी है, हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं और हम
दूसरों के जीवन में परिवर्तन कर सकता है। जैसे गौरव प्रभु ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया जब हम लोग जीवी में थे कि ये जो हम भागवत कथा सुन रहे हैं, इस भागवत कथा की शक्ति क्या है? महत्वपूर्ण उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में अड़चन आने वाले हैं, प्रॉब्लम्स आएंगे, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, तकलीफें, दुख सब आएगा। लेकिन ये भागवतम हमें इतनी शक्ति देगा, इतना क्षमता देगा कि हम कृष्ण भावनामृत होते हुए इन सब चीजों को झेल लें और हमारी कृष्ण भक्ति चलती रहे, जिससे हम जीवन के अंत में जो है भक्ति करते हुए पूरा जीवन जो है हम भगवत धाम जा सकें, जो जीवन का उद्देश्य है। तो देखिए, जब ये हम हरि कथा सुन रहे हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि एक तो हम कृष्ण भगवान के संपर्क में हैं, हमें संपूर्ण रूप से आनंद प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि ये हमें क्षमता दे रहा है, शक्ति दे रहा है। कितने ही प्रभुपाद शिष्यों से मैंने सुना है कि जैसे हम लोग मोबाइल यूज करने से पहले एक स्पष्ट चीज है, अभी जितने भी भक्तगण मोबाइल पे जूम चैनल पे कनेक्टेड है, सब लोगों ने अच्छे से चार्जिंग किया हुआ है। अगर आपका चार्जिंग नहीं होगा तो ये मोबाइल चलेगा नहीं। तो हम लोग सब प्लानिंग करके बरोबर इसको चार्जिंग करके पूरी तरह से रखते हैं। तो जितने भी प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं, सन्यासी सब, वो बताते हैं कि जब हम भागवत कथा सुनते हैं, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जप करते हैं, तो ये चार्जिंग हो रहा है। और जैसे हम सबको मालूम है रोज हमें मोबाइल चार्जिंग करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें रोज चार्जिंग करना पड़ेगा। एक दिन भी आप चार्जिंग नहीं करोगे तो आपको मालूम है आपका मोबाइल बंद पड़ जाएगा और आप जो है बात नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही आनंद प्रभु और सभी भक्त बोलते हैं हमें रोज चार्जिंग करना है, रोज भागवत पढ़ना है, रोज जपा करना है और दिल से जपा करना है प्रार्थना करते हुए। जब हम ये करते हैं तो हमारा पूरा चार्जिंग होता है उस दिन के लिए, फिर अगले दिन के लिए फिर चार्जिंग करना है। और उन्होंने इक्वेशन बनाया है और जो स्पष्ट है कि अगर आपका साधना स्ट्रांग नहीं होगा, वीक साधना इज इक्वल टू सेंस ग्रेटिफिकेशन इज इक्वल टू सफरिंग। अर्थात आपका साधना ढीला है तो आप क्या करोगे? अपने आप इंद्र भोग करोगे। इंद्र भोग का क्या परिणाम होता है? दुख होता है। तो देखिए, भौतिक जगत दुखालय है तो एक डिवोटी के लिए भी दुखालय है। क्यों? क्योंकि अगर वो रोज सुबह उठ रहा है, तपस्या कर रहा है जपा करने के लिए, तो थोड़ा नींद कम रहेगा, तकलीफ होगा, तो वहां तकलीफ होगा। और अगर वो वैसा नहीं करेगा तो उसका मन वश में नहीं रहेगा, इंद्रभोग में पड़ेगा, और इंद्रभोग से फिर इंद्रभोग का परिणाम क्या है? दुख। तो यहाँ पे भी दुख है, वहां पे भी दुख है। अब एक भक्त को चुनना है उसे कौन सा दुख अपने जीवन में चाहिए। साधना ध्यान से नहीं करने के कारण जो है उसका मन इंद्रभोग में जाएगा, फिर इंद्रभोग करते हुए वो जो है दुखी हो जाएगा। वो उसको दुख चाहिए, या तपस्या करना चाहिए उसको सुबह जल्दी उठ के, तो तपस्या करने में भी शरीर को थोड़ा तकलीफ होगा, ये दुख चाहिए। अब दुख है ही सबके लिए, पर कौन सा आपको चाहिए आप चुन लीजिए। तो ऋषभ देव जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, वो बताते हैं तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम शुद्धि दस्मात् ब्रह्म सौख्यम तमनतम। तपो दिव्यम, मनुष्य जीवन मिला है हमें तपस्या करने के लिए, ये तपस्या करने के लिए जिससे हम अच्छे से साधना कर सकें। देखिए, जितने भक्तगण सुबह को जुड़ते हैं और विशेष रूप से कैमरा ऑन करके रखते हैं, तो वो कितना प्रोत्साहन दे रहे हैं दूसरे भक्तों को। दूसरे भक्त उसको देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि देखिए ये रोज सुबह आ जाता है, जपा कर लेता है। तो ये देखिए एक तरह से प्रचार है। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति को प्रवचन ही देना है। तो बोलते हैं ना कि कई लोगों के आचरण इतना शक्तिशाली होता है कि उनके आचरण से उनको शब्द बोलने की जरूरत भी नहीं है, उनके आचरण से ही लोग प्रेरित हो जाते हैं। योर एक्शंस आर सो लाउड दैट आई कांट हियर यू, ऐसे करके एक इंग्लिश में कहावत आती है कि आपके आचरण इतने शक्तिशाली हैं, आप क्या बोल रहे हो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो कोई रोज सुबह उठ के जो है माला कर रहा है तो वो इतना जोर से प्रचार कर रहा है, सभी भक्तों को दिखता है उसके बारे में। यहाँ तक कि कई भक्त जो हमारे ग्रुप में हैं तो उनसे मैं भी प्रेरणा लेता हूँ कि देखिए ये सुबह को रोज 5 बजे जुड़ जाता है। ठीक है, सबकी अलग अलग आदतें हैं, सब लोग को थोड़ा समय लग रहा है, पर ठीक है, 5:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, जिनको अगर भक्ति करनी है वो कैसे भी कर सकते हैं। और मतलब हमें ये प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है जीवन में। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रभुपाद का, हमने एक दो उदाहरण सुना कि कैसे श्रोता की एक जो है क्रेजी पीटर को प्रभुपाद ने बदला।
और प्रभुपाद बताया जाता है कई ऐसे लोग थे जो है अलग-अलग परिस्थिति में हमारा मेरा फेमस जो है मैंने पूरा मेरे वीडियो सीरीज में भी बताया हुआ है हरिदास प्रभु के बारे में जो है जहाँ मेरा वीडियो इस्कॉन डिजायर ट्री वालों ने जो पब्लिश किया है उसमें मैंने हरिदास प्रभु के बारे में बताया हुआ है। हरिदास प्रभु जो जू इस्कॉन में आज भी रह रहे हैं वो प्रोफेशनल चोर थे और वो उनको उन्होंने मैगजीन देखा जब वो पूरा विस्तार में बताते हैं और मुझे खुद को इतना अच्छा लगता है जो भक्तों ने नहीं सुना है उनके लिए मैं वापस दोहराऊंगा ये कहानी। मतलब मेरे को खुद को उन्होंने क्योंकि मैंने उनके खुद के मुंह से सुना है वो हमारे आश्रम में आए थे राधा गोपीनाथ मंदिर में और उन्होंने सुनाया था हमें पूरा डिटेल में। तो मैं काफी प्रेरणा लेता हूँ उनसे कि वो बता रहे थे कि कैसे वो लोग जब चोरी करते थे तो विशेष रूप से ठंडी के समय में वो लोग पकड़े जाते थे जानबूझ के पकड़े जाते थे क्योंकि उनको मालूम है हम जेल में जाएंगे तो हमें रहने के लिए कमरा मिलेगा और खाने के लिए गरम गरम खाना मिलेगा। तो इसलिए वो जानबूझ के पकड़े जाते थे ठंडी के समय जिससे उनको रहना और खाना मिले। और वहां पे बोलते हैं जेल में उन्होंने एक बार एक मैगजीन देखा वो था बैक टू गॉडेड भगवत दर्शन। बैक टू गॉडेड इंग्लिश वाला था। तो वो जब मैगजीन उन्होंने देखा तो उसमें उन्होंने प्रभुपाद के हाथ में जो है सोने की घड़ी देखी। तो जैसे ही उन्होंने वो जो है सोना का रंग जैसा था या जैसा भी था वो घड़ी तो वो इतने आकर्षित हुए वो बोले अभी मैं ये घड़ी चुराऊंगा। और उन्होंने एड्रेस पूरा देख लिया और जैसे ही वो वहां से निकले जेल में से वो सीधे जू इस्कॉन में चले गए। तो जू इस्कॉन में गिरिराज महाराज थे। तो वो बोले कैसे आए हैं आप। तो वो बोले मैं तो अभी क्या बोले उनका मन में तो था मैं चोरी करने आया हूँ प्रभुपाद की घड़ी। और प्रभुपाद थे नहीं उस वक्त वहां पे। तो वो ये तो नहीं बोल सकते थे मैं घड़ी चुराने आया हूँ। तो वो बोलने लगे कि मुझे आपके जैसा बनना है। तो उन्होंने बोला ठीक है मेरे हमारे जैसा बनना है तो आ जाओ। तो उनका सर मुंडवा दिया और उनको जो है किचन में सेवा दे दिया। तो उसके बीच में वो काफी समय सेवा कर रहे थे। 20 साल 18-20 साल के लड़के थे वो उस समय। तो प्रभुपाद जो है शायद अहमदाबाद आए थे वहां पे। तो वो उनको तो प्रभुपाद से मिलना ही था और उनको तो घड़ी से भी इतना आकर्षण था। लेकिन कई हफ्ते जो है उन्होंने पहले ही उधर सेवा कर ली थी मंदिर में क्योंकि वहां पे भोजन भी दे रहे थे और वातावरण भी अच्छा था। आध्यात्म के हिसाब से रहने का भी प्रबंध था। तो काफी समय सेवा करते करते फिर जब उनको मालूम चला कि प्रभुपाद अहमदाबाद आ गए हैं तो वो जो है सीधा अहमदाबाद पहुंच गए। और वहां पे उस समय प्रभुपाद विदेशी भक्तों को लेकर आए थे अमेरिका से। तो उनके वो 20-30 विदेशी भक्त थे। उसके अंदर ये आके बैठ गया भारतीय हिंदुस्तानी अपने हरिदास प्रभु। तो प्रभुपाद ने उसको देखा तो प्रवचन के बाद तुरंत उसको बुलाया क्योंकि बाकी तो सब फॉरेनर थे विदेशी थे ये ही एक इंडियन था और ये एकदम कहाँ से आके बैठा और पूरा प्रवचन सुन रहा है मेरा। तो प्रभुपाद ने उसको बुलाया बोला कहाँ से हो तुम और क्यों आए हो। तो उससे रहा नहीं गया उसने बोला प्रभुपाद मुझे आपकी घड़ी बहुत पसंद है करके। तो घड़ी से मैं आकर्षित होकर आया हूँ। तो प्रभुपाद इतने कृपालु थे। प्रभुपाद ने तुरंत अपने हाथ से घड़ी निकाल दी और उन्होंने ये भी बोला कि मैं चोर हूँ और मैं एक्चुअली वास्तविक रूप में मैं आपकी घड़ी चुराने आया था और मैं घड़ी मुझे आपकी बहुत पसंद आई है। तो प्रभुपाद इतने कृपालु हैं इतना प्रेम करते हैं लोगों से। उन्होंने तुरंत अपने हाथ से घड़ी उतार दी और उनको उनको दिया हरिदास प्रभु को। तो हरिदास प्रभु ने स्वीकार नहीं किया। देखिए जिसने भी थोड़ा बहुत सेवा किया है उसका हृदय का परिवर्तन पूरी तरह से हो जाता है। तो हृदय के परिवर्तन से उसने बोला ये मुझे नहीं लेना है। आप तो आचार्य हैं आप तो गुरु हैं आपका थोड़ी मैं घड़ी लूंगा। तो उन्होंने प्रभुपाद ने उनको बोला कहाँ से आया तो बोला मैं जू से आया हूँ। तो बोले अच्छा जाओ मैं थोड़े दिनों में आ रहा हूँ वहां पे मैं आपसे मुलाकात करूंगा। और पहली मुलाकात में ही प्रभुपाद ने जो है उनका दिल जीत लिया हरिदास प्रभु का। और फिर वहां पे जो है वो अभी क्या था वो थोड़ा चोरी वोरी करते थे। तो चोरी वोरी करने के कारण जो है उनकी बोलते ना चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं जाए। तो उसको वहां पे जब भी सब्जी लाने भी बोलते थे तो उसमें से वो 1-2 रुपया जो है चोरी कर देता था। और उसका 5 स्टार चॉकलेट खाएगा कुछ कुछ ऐसे कार्य करेगा वो। तो एक बार जो है उसको मालूम नहीं था वो सब्जी वब्जी लेकर आ रहा था तो अपने 2 थैले में। और जैसे ही लेकर आया तो वहां उसने प्रभुपाद को देखा तो उसको मालूम नहीं था प्रभुपाद आने वाले हैं जू इस्कॉन में और सामने प्रभुपाद को देखा।
तो एकदम चौंक गया वो। तो उसने दोनों थैलियां नीचे रखा और पूरा साष्टांग दंडवत दिया। और साष्टांग दंडवत दिया तो उसके जेब में ऊपर 5 स्टार चॉकलेट पड़ा था। तो 2 5 स्टार चॉकलेट निकल के सीधा प्रभुपाद के चरणों में। तो दे रहा है दंडवत, और दंडवत के साथ साथ उसके जेब से 5 स्टार चॉकलेट भी निकल गया प्रभुपाद के चरणों में। तो प्रभुपाद उसको उठाए 5 स्टार चॉकलेट को, और बोले तो ये बहुत उस्ताद था। उसने क्या किया, दूसरा 5 स्टार चॉकलेट खोला, उसका रैपर, और निकाल के सीधा प्रभुपाद के हाथ में दिया, प्रभुपाद आपके लिए। तो प्रभुपाद तो आचार्य हैं, प्रभुपाद तो जो है, प्रभुपाद को कौन घुमा सकता है, इतने कृष्ण भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, अच्छा तेरे को मीठा बहुत पसंद है? तो बोले हाँ। तो बोले चल तेरे को। तो उसको लेके गए अपने साथ। अब देखिए, मतलब ये देखिए, जो हम भक्ति के साथ जुड़े हैं, जो हम कृष्ण भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही हमारे में अनर्थ हैं, और भले ही हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, या हमारे मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, हमें समझना चाहिए कि जो हम इस्कॉन के साथ जुड़े हैं और जो हम प्रभुपाद के साथ जुड़े हैं, प्रभुपाद का हृदय कितना विशाल है। प्रभुपाद कोई भौतिक व्यक्ति नहीं है जिनका देहांत हो गया, वो हमारे साथ नहीं है, ऐसा नहीं है। वो एक आचार्य है, वो एक गुरु है, वो आध्यात्मिक जो है पूरी शक्ति के प्रतिनिधि हैं। तो एक शक्तावेश अवतार के जैसे बताया जाता है, जैसे बताया जाता है कि वो प्रभुपाद जो है सेनापति भक्त है महाप्रभु के, जिन्होंने पूरी स्थापना की है भक्ति की पूरे विश्व में। उनका हृदय देखिए। आज मैं और आप एक चोर के लिए जो है ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, जब मालूम चलेगा कि वो चोर है। और प्रभुपाद ने बोला, तुझे मीठा पसंद है, चल मेरे साथ। एक चोर के लिए प्रभुपाद ने खुद ने कुकिंग किया और हलवा बनाया और उसको खिलाया। अब आप सोचिए, प्रभुपाद पूरे विश्व में घूम रहे थे इस वक्त, प्रभुपाद के इतने सारे शिष्य थे, लेकिन फिर भी इस लड़के के लिए प्रभुपाद का दिल देखिए कितना विशाल है। प्रभुपाद ने खुद ने अपने हाथों से हलवा बना के खिलाया। और हरिदास प्रभु हम लोग को प्रवचन में बता रहे थे, देखिए जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, इनका संग हमें लेना चाहिए, हमें सुनना चाहिए इनके मुख से। किताबों में हम सुनते हैं वो ठीक है, लेकिन जब उनके सामने सुनते हैं तो उसका एक अलग असर आता है। तो वो बता रहे थे कि उसके कई सालों के बाद अभी वो डिवोटी हैं, प्रॉपर शिष्य हैं, तो उनको गोविंदास का पूरा इंचार्ज बनाया गया। और गोविंदास में आपको मालूम है 40-50 आइटम रोज बनते हैं। तो इंचार्ज हैं तो डेफिनेटली वो सब 40-50 आइटम खाते हैं, और सब उनको एक्सेस है सब चीज़ों का। तो बोलते हैं, मैं इतने सालों से गोविंदास का इंचार्ज हूँ, मैं इतने सालों से रोज यहाँ पे समझ 56 भोग जैसा बनता है, लेकिन बोलते हैं आज भी मुझे प्रभुपाद का हलवा का स्वाद आज भी मेरे मन में है, आज भी मेरे दिमाग में है, आज भी मेरे दिल में है वो। और प्रभुपाद ने जो प्रेम से बनाया था, उसका जो स्वाद था, बोलते हैं मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, इतना टेस्टी था। तो देखिए, एक जो शुद्ध भक्त होता है, उसका हर कार्य में जो है एक निपुणता रहती है। हमने सुना प्रभुपाद जब वो मृदंग, तो प्रभुपाद को उनके पिताजी ने बचपन में ही सिखा लिया था। पर जो ढोलक लाए थे, ढोलक नहीं, वो जो होता है दूसरा, 2 मृदंग के जो भाग रहते हैं, उसको मृदंग नहीं, तबला 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 लेकर आया था एक इंडियन इंडियन या विदेशी लड़का, जो तबला लेकर आया था। तो प्रभुपाद जब तबला बजा रहे थे, तो सब लोगों को ऐसा लग रहा था, अरे ये तो प्रभुपाद एक कलाकार है। तो जब प्रभुपाद कुछ भी करते थे, सब उनको ऐसा लगता था, सब प्रभावित हो जाते थे। तो तबला बजाने में प्रभुपाद कलाकार, मृदंग बजाने में, करताल बजाने में, जब गाते थे, जब प्रवचन देते थे, जब रसोई में एक एक आइटम बनाते थे, वो इतना बढ़िया बनाते थे। और प्रभुपाद जब लोगों से मिलते थे, व्यवहार करते थे, आप मानेंगे नहीं, प्रभुपाद ने सिर्फ किसी की तरफ देख के प्रेम से उसको धन्यवाद बोला, लोगों को 40 साल के बाद भी याद है। आज भी कोई प्रभुपाद शिष्य बोलता है कि अरे मैं वहां पे था और प्रभुपाद मुझे मिले, और प्रभुपाद एकदम मुस्कुरा के मुझे धन्यवाद बोले, और बस वही मेरा प्रभुपाद के साथ एक बार मीटिंग हुआ, डिस्कशन हुआ, लेकिन मुझे पूरा जीवन भर याद है। देखिए, जब कोई शुद्ध भक्ति करता है, जो उसमें इतनी शुद्धता आ जाती है, तो जो भी वो करता है, लोगों के मन में एक छवि बन जाती है। तो जैसे तरह से प्रभुपाद ने बताया कि प्योरिटी हमारा फोर्स है। हम प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन जितने हम शुद्ध हैं, वो शुद्धता के बल पे हम इतने लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। अभी राधानाथ महाराज के 8,000 दीक्षित भक्त हैं, और पूरे विश्व भर में प्रचार चल रहा है, विश्व में सब लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, और जो है हजारों की संख्या में और लोग दीक्षा लेना चाहते हैं सब। लेकिन अब महाराज की आप शुद्धता देखिए,
है विदेशी शरीर में, अमेरिकन है, लेकिन कभी बचपन में जो है, बचपन से अभी तक में जो है 4 नियम नहीं उल्लंघन किए, 4 नियमों का कभी उल्लंघन नहीं हुआ उनसे। और जब वो भगवान की खोज में भी थे, हम जर्नी होम में पढ़ रहे हैं कि कैसे जो है उन्होंने इस्कॉन में आने से पहले ही वचन ले लिया कि मैं 4 नियम पूरे जीवन भर पालन करूंगा। इस्कॉन के भक्तों को तो इस्कॉन में आने के बाद भी मुश्किल होता है 4 नियम पालन करना। तो ये महाराज की शुद्धता है, इसके कारण हम सब जुड़े हैं, हम सब भक्ति कर रहे हैं। और उनके इतने शुद्धता के कारण जो महाराज प्रवचन दे रहे हैं, जो हमें सिखा रहे हैं महत्वपूर्ण चीजें, वो हमें सुनना चाहिए। जो भक्तों ने महाराज का पुष्प अभिषेक का प्रवचन नहीं सुना है, मेरा रिक्वेस्ट है, आप पुष्प अभिषेक का प्रवचन अवश्य सुनिए। महाराज ने 1 आध घंटा बोला है महाराज ने, पर इतना महत्वपूर्णता से महाराज ने बताया। और महाराज का सबसे महत्वपूर्ण जोर इस बात पे था, महाराज बोले भक्ति मतलब हमारा जो स्वरूप है वो है, हमारा स्वरूप है भगवान की सेवा करना। जीवरे स्वरूप होए कृष्ण ने नित्य दास, कि हमारा स्वरूप है भगवान की सेवा करना। तो उस स्वरूप को बोलते हैं ये सनातन है। तो सनातन मतलब रामानुजाचार्य जैसे बताते हैं, प्रभुपाद गीता में लिखते हैं, जिसका कोई शुरुआत ना है, किसी का कोई अंत ना हो, विच इज एटर्नल। तो बोलते हैं सनातन मतलब जो हमेशा रहने वाला है। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे कि सनातन का एक और मतलब है कि हर पल हर समय, और हर पल हर समय एक ही हो गया, हर परिस्थिति में हर जगह जो है हमें भगवान की सेवा करनी है। तो महाराज ने ये महत्वपूर्ण बार बोला कि सनातन मतलब एटर्नल तो है ही, सनातन का एक और मतलब है ऑल टाइम, ऑल प्लेस, ऑल सर्कमस्टेंसेस। हर समय, हर जगह पे, हर परिस्थिति में हमें भक्ति करते रहना है। तो भले ही अभी लॉकडाउन चल रहा हो, भले ही जो है उतराव चढ़ाव आए हमारे जीवन में, पर हमें एक चीज मान के चलना है, सनातन मतलब ये महाराज बता रहे थे कि हमें सनातन मतलब पूरे जीवन काल के लिए जो है हमें भगवान की सेवा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब ये हमारी भावना रहेगी तो हम जो है पूरी तरह से भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे और हमारा जीवन भी सार्थक होगा। तो कल के प्रवचन में हम सुन रहे थे कि कैसे एक लड़की जो है रात को प्रभुपाद के दरवाजे पे आके ठोकती है दरवाजा, और उसका हम लोग वर्णन करते हैं अभी आगे कि रात्रि का समय था, ये 1:30 बजे का समय है। तो प्रभुपाद अभी देखिए 1:30 बजे सो नहीं रहे थे, वो चैतन्य चरितामृत टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य उस पे वो तात्पर्य दे रहे थे। तो ये लड़की आई और रात को दरवाजा ठोकने लगी प्रभुपाद का। तो प्रभुपाद ने जो है पहले तो उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम था रात को ये जो हिप्पी लोग हैं कोई ना कोई रात को आके परेशान करेगा उनको। और उनका उद्देश्य था कि जो है ये प्रभुपाद को जो किताब लिखनी थी वो उनको देना था लोगों को। क्योंकि जब प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे लोगों से, तो अब भी भक्ति दे रहे थे, लेकिन प्रभुपाद को मालूम था कि जब मैं शरीर छोड़ के चला जाऊंगा तो भविष्य में हजारों लाखों जो भक्त होंगे इस्कॉन में, उनको मुझे अपना संग देना है। तो वो संग मैं दे पाऊंगा जो है इन किताबों के द्वारा। तो इसलिए वो रात को ट्रांसलेट कर रहे थे। तो बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को में जब से आए थे तब से वो कार्य कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु का रूप और सनातन गोस्वामी और रामानंद राय के साथ जो चर्चा हुआ था, तो उस पे वो चर्चा लिख रहे थे, बता रहे थे। तो बोलते हैं कि किसी को चैतन्य महाप्रभु के बारे में विदेश में मालूम नहीं है, और उनका प्रभुपाद का ये इच्छा था कि 1 वॉल्यूम जो है चैतन्य चरितामृत हम निकालें, जिसमें पूरा अंग्रेजी में, जिसमें सारी दुनिया के लोगों को इसके बारे में हम बता सकें। तो बोले इसके ऊपर जो है कृष्ण भक्तों को बहुत जो है प्रेरणा मिलेगी। जैसे हमें बताया जाता है गीता पहले पढ़ना चाहिए, फिर भागवत पढ़ना चाहिए, उसके बाद चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। तो जैसे जैसे आप एक एक पद भी चढ़ते हैं तो वैसे वो किताब जो है आपको आध्यात्म के बारे में और विस्तार पूर्वक बताती है। जैसे गीता अंत होता है शरणागति से, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। तो ये जो शरणागति की बात कर रहे हैं उस पे गीता
जो है 18.66 में गीता जो है कंक्लूड होता है। भागवतम जो है जो है धर्मो प्रयोजितो कैतवो, तो वो जो धर्म का वर्णन किया है कि सभी धर्मों को परित्याग करके आप शरणागत हो, तो भागवतम में पहले स्कंद पहले अध्याय के दूसरे श्लोक से प्रारंभ हो जाता है उन भक्तों के बारे में जिन्होंने पूरी तरह से शरणागत हुए। तो वो पूरा भागवतम, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, पृथु महाराज, अभी जितना भी हम कथा सुन रहे हैं पूरे भागवतम में, गोपियां, भीष्मदेव, कुंती महारानी, तो ये सब भक्त जो है पूरी तरह से शरणागत हैं, इसलिए उनका नाम भागवतम में आया हुआ है। उनकी लीला, उन्होंने जिस तरह से सेवा की है, अम्बरीश महाराज, और सब हम ये विस्तार पूर्वक सुन रहे हैं। अब जब ये इन्होंने पूरी तरह से शरणागत हो गए हैं, लेकिन शरणागत होने के बाद जब वो प्रेम से कैसे व्यवहार करते थे, अब शरणागति में उन्होंने जो किया वो एक चीज था, लेकिन ऐसे शरणागत भक्त कैसे प्रेम पूर्वक एक दूसरे भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं, वो आता है चैतन्य चरितामृत में। पूरा जीवन शरणागत होने के बाद कैसे भक्ति करना है और विशेष रूप से कैसे प्रेम पूर्वक हमें आदान प्रदान करना चाहिए, वो पूरा आ जाता है चैतन्य चरितामृत में। तो प्रभुपाद ये चैतन्य चरितामृत देना चाहते थे। लेकिन ये जो लड़की है ठोक के जा रही है, ठोक के जा रही है, तो प्रभुपाद उठे और प्रभुपाद दरवाजा खोले नहीं, क्योंकि प्रभुपाद को मालूम था कौन रात को भी कैसे लोग आते हैं 1:30 बजे के समय। तो प्रभुपाद बोले कौन है वहां पे? तो लड़की ने बोला मुझे आपसे बात करनी है। तो प्रभुपाद बोले एक काम करो, आप कल सुबह आना। तो उनको मतलब ये स्पष्ट था कि ये रात को सब थोड़े चरस गांजा पिए हुए थोड़े जो है ऐसे लोग ही आते हैं। तो प्रभुपाद बोले मुझे काम है करके। तो प्रभुपाद दिन भर इन हिप्पी लोगों से बात करना चाहते थे, उनको प्रचार करना चाहते थे, लेकिन ये जो रात्रि का समय था और जो सुबह सुबह का समय था, प्रभुपाद जो है भागवत के लिए देना चाहते थे, चैतन्य चरितामृत के लिए देना चाहते थे, जिससे जो है लोगों को जैसे हजारों सालों तक उनको लाभ हो सके। लेकिन वो लड़की जो है फिर भी ठोके जा रही थी, ठोके जा रही थी। फिर प्रभुपाद जो है परेशान होके उन्होंने दरवाजा खोला। अभी यहाँ पे हम वापस से देख रहे हैं कि प्रभुपाद किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं ऐसे अतरंगी लोगों के साथ भी। अभी वो सामने खड़ी थी और वो प्रभुपाद को घूरने लगी। तो प्रभुपाद बोले क्या चाहिए तुमको? तो वो चुप रही। तो प्रभुपाद बोले बोल लो, अभी चुप क्या खड़े हो? तो फिर जो है वो कमरे के अंदर आ गई। तो अभी प्रभुपाद जो है उनको समझ में आ गया कि ये पागल जैसे लड़कियां हैं, ये क्या कर रही है। तो फिर जो है वो घूरने लगी और जो है कुछ तो ऐसे आवाज निकालने लगी। तो प्रभुपाद समझ गए ये तो पूरे नशे में है या क्या है इसका। तो प्रभुपाद बाहर आए। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जो बाबा जी वृंदावन के हैं, जितने भी वृंदावन के बाबा जी और ये लोग थे सन्यासी, तो वो कभी जो है अभक्तों से नहीं मिलते थे वृंदावन। क्योंकि जो अभक्त होते हैं वो भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं। अभी हमें मालूम है, हम जो इस्कॉन में भक्ति कर रहे हैं, हम नॉन डिवोटीज के पास मिलते हैं तो नॉन डिवोटीज का बात करना, उनका खाना, उनका सब चीजें, उनके कार्य जो है भक्ति से कुछ लेना देना नहीं होता। तो गाँव के सन्यासी बाबा जी कोई भी नॉन नहीं मिले थे, वो लोग अपने एकांत में ही रहते थे। तो अभी सोचिए ऐसे एक सन्यासी जो अब भक्तों से नहीं मिलते हैं, अभी यहाँ पे रात को अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को जैसी जगह पे पागल इंसान लड़की 1:30 बजे आ गई, उनके अंदर घुस गई। क्षमा करें, जो ब्रेक हो गया उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो प्रभुपाद जो है सन्यासी हैं और सन्यासी के रूप में जो है वो एक लड़की के साथ कमरे में नहीं रह सकते हैं। तो प्रभुपाद जो है उधर से उतरे, बाहर निकले, तो इस लड़की भी बाहर आ गई और लड़की ने बाहर आके दरवाजा बंद कर दिया। तो ये दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक था। तो अभी प्रभुपाद बाहर खड़े हो गए अपने मकान के, उनके पास चाबी नहीं है और दरवाजा अपने आप बंद हो गया है और इस पागल लड़की के साथ प्रभुपाद है। तो प्रभुपाद जो है मुकुंद के दरवाजे पे गए और मुकुंद के दरवाजा जो दूसरे नीचे वाले कमरे में रहता था और जो है ठोकने लगे। तो अभी जो है मुकुंद चौंक गया प्रभुपाद को ऐसे देखते हुए और पीछे देखा ये जवान लड़की खड़ी है।
तो प्रभुपाद जो है काफी गंभीर में थे, और प्रभुपाद बोले कि ये लड़की आई थी, ठोकने लगी और उसने फिर दरवाजा बंद कर दिया। तो प्रभुपाद बोले मुकुंद को, तुम इससे बात करो। तो ये देखिए प्रभुपाद के लिए पहली बार नहीं था। तो मुकुंद को याद आ रहा है कि जब वो न्यूयॉर्क में बाउरी में रहते थे, तब वो डेविड एलन जो है बिल्कुल नशे में आया था और वो प्रभुपाद पे आक्रमण करना चाहता था। तो जब वो आक्रमण करना चाहता था, प्रभुपाद के जान पे खतरा था, तब भी प्रभुपाद नीचे आ गए थे, और अभी वापस से ये परिस्थिति आ रही है। तो प्रभुपाद को सुरक्षा देने के लिए मुकुंद जो है हायग्रीव के पास गया। उसके पास दूसरी चाबी थी, तो वो चाबी लेके सीधा प्रभुपाद को लेके गया और हायग्रीव को बोला कि तुम एक काम करो, प्रभुपाद को लेके जाओ। और प्रभुपाद को कमरे में रखा, लेके गए, और फिर वहां पे प्रभुपाद वापस से अपना ट्रांसलेशन करने लगे। और मुकुंद जो है लड़की की तरफ देख के बोलने लगे, क्या है तुमको, इतने वरिष्ठ सन्यासी को रात को तुम क्यों परेशान कर रहे हो? वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी, सिर्फ घूरते जा रही थी मुकुंद को भी, क्योंकि शायद वो नशे में थी या वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि फिर वो ऐसे ही चली गई। तो प्रभुपाद देखिए कैसे जो है अलग अलग लोगों के साथ व्यवहार करते थे और उनके साथ डीलिंग करते थे। तो आइए हम लोग भागवतम में, थोड़ा आज देर हो गया है, थोड़ा हम समय थोड़ा ज्यादा हमने लीलामृत चर्चा कर लिया। बताइए हम वापस से जो है भागवतम में अभी हम प्रवेश करते हैं। तो हम 35वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। याद रखिएगा हमने 34वें श्लोक का अंत किया। ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक से जो हमने दूसरे स्कंद में सुना था, दूसरे स्कंद तीसरे अध्याय का, अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारिदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम। देखिए आपको पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए कि आपके मन में जो भी इच्छा है, कृष्ण पूरे सक्षम है इच्छा पूरी करने के लिए। मैं अपने अनुभव के साथ भी बोल रहा हूँ, इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ। कृष्ण भगवान के साथ मेरे मन में जो जो याद की, कृष्ण भगवान ने काफी संतुष्ट की है। और हमारे मन में जो है भौतिक इच्छाएं भी रहेंगी, वो भी कृष्ण भगवान संतुष्ट कर देंगे। और सबसे उत्तम ये है कि हम भौतिक इच्छा न रखें, क्योंकि भौतिक इच्छा हमें पूरी तरह से नहीं देने वाली है, सिर्फ कृष्ण भक्ति हमें तृप्ति देने वाला है। तो लेकिन अगर किसी के मन में भौतिक इच्छा भी है, तो तीव्रता से भक्ति करना है। जितना एकाग्र करके मन लगा के, थोड़ा इंटरनेट का कनेक्शन के कारण थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर जैसे हमने सुना है, भौतिक जगत मतलब तकलीफें मुश्किलें होने ही वाली हैं, तो हम मानते चलना है। तो भले ही हम जूम पे कनेक्शन पे हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं हो। तकलीफ रहने वाला है। भक्त ऐसा उसका मानसिक स्थिति होनी चाहिए कि हर तकलीफ के साथ भी जो है हमें चल के लेके चलना है, ज्यादा विचलित नहीं होना। जब गौराम प्रभु जीवी में लेक्चर दे रहे थे, कोई उसी मंदिर के पीछे जोर जोर से जप कर रहा था, तो तुरंत मैंने पुष्पक प्रभु को बोला, भाई जाओ उधर, उसको इशारा किया, उसको चुप करा। तो गौराम प्रभु मेरे को इशारा किया, मुझ कुछ मत करो। तो मैं नजदीक से देखा कि उधर आवाज हो रहा था, तो मैं मुझे लग रहा था कि नहीं प्रवचन। तो मुझे लग रहा था कि ये तो अरे वहां पे प्रवचन चल रहा है, गौराम प्रभु का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और मैं उनको बोल रहा था चुप कराने के लिए, पर गौराम प्रभु बोले नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए जो सीनियर डिवोटीज हैं, जिन्होंने तीव्रता से भक्ति की हुई है, तो वो विचलित नहीं होते किसी भी चीज से, वो सहन करते रहते हैं। एक बार तो मैं उनके साथ था, ऐसे बड़े बड़े मच्छर काट रहे थे बिल्कुल। मतलब आप समझिए जो ऑर्डिनरी मीरा रोड के मच्छर है, उनके डबल साइज के थे। और मैं तो तुरंत जो है ओडोमोस ओडोमोस लगा के पूरी तरह से अपने आप को ये कर लिया। तो उधर गौराम प्रभु भी बैठ रहे थे, उनका मीटिंग चल रहा था और ऑनलाइन मोबाइल पे। तो वो तो बिल्कुल मच्छर काट भी रहे थे, पर उनको बिल्कुल विचलित नहीं हो रहे थे, थोड़ा ऐसे हटा के आराम से उनका पूरा ध्यान एकाग्र जो है उसी कार्य में था। हमारे आश्रम में जब ब्लड टेस्ट कर रहे थे, तो ब्लड टेस्ट करते समय पिन मारते हैं। तो आपका पिन मारेंगे उंगली में, तो एक बूंद खून निकलेगा, तो उससे फिर वो ब्लड टेस्टिंग करते हैं। तो गौरव प्रभु साथ में थे, और उनके उस पे उंगली पे पिन मारा, तो उनके आंख के पलके भी नहीं झपे, झपकाई उन्होंने।
तो मैं देख के बोला वाह भाई कितना सहनशीलता है कि हमारे इसमें होता है तो हम लोग चलो चिल्लाएँगे नहीं तो कम से कम हमारा मुँह टेढ़ा हो जाएगा, आँख पूरे बंद हो जाएँगे क्योंकि सुई मारी है। और उनका भी खून निकला पर उनके आँख के पलक पलक भी नहीं झपके। और बताते हैं भक्ति रसामत महाराज भी ऐसे हैं, उनका तबीयत इतना खराब रहता है तो एक बार बताया जाता है बड़ा वाला इंजेक्शन उनके पेट में दिया, जब वो भक्तिनाथ हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो उनके चेहरे पे ज़रा भी विकार नहीं आया, ज़रा भी बदलाव नहीं आया, जबकि पेट में बड़ा वाला इंजेक्शन दिया था उनको। तो भक्त देख के बोले इनमें इतनी सहनशीलता रहती है कि उनका आदत हो जाता है रोज़ दर्द सहन करते रहने का। और दर्द सहन करते-करते उनकी सहनशीलता इतनी बढ़ जाती है कि छोटा-मोटा दर्द होता है तो वो तो बिल्कुल बिना किसी तरह सा प्रतिकार किए सहन कर लेते हैं। तो 35वें श्लोक में हम चर्चा कर रहे हैं परधान कालस्य धर्म संग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतनम क्रिया पलवत्तेन विभुर्विभावते यथा नलो दर्श तद गुणात्मक। अब यहाँ पे अनलह शब्द का ये और बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी है लेकिन वो हमारे सबके शरीर में भी हैं क्योंकि हमें शरीर मिला है हमारी इच्छाओं के कारण, समय के कारण, हमारे आज भगवान के बारे में बता रहे हैं। और बोलते हैं जिस तरह से अग्नि जो है जिस तरह से लकड़ी होगी उसके हिसाब से अग्नि एक समान है। लेकिन अगर छोटा लकड़ी होगा तो छोटा अग्नि होगा। और समझ लीजिए वहां पे 100 किलो लकड़ी है और उसमें आग लगाया तो एकदम बड़ी-बड़ी लपटें उसमें से आएंगी। तो अग्नि एक समान है लेकिन लकड़ी के हिसाब से वो अलग-अलग रूप धारण करती है। तो बोलते हैं भगवान एक समान है लेकिन हम जैसे 84 लाख योनियों में जैसे हमारी इच्छा है तो हमें जैसा शरीर मिलता है तो भगवान सभी शरीर के साथ परमात्मा के रूप में हमारे साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पे वो अनल शब्द का आया हुआ है जो अग्नि बोलते हैं। हाँ, हमें गीता में भी हमने सुना है 3रे अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं जो हमारी काम भावना है वो किसके समान है? अग्नि के समान है। दुष्पुंलेन अनलेन च। तो याद रखिए जब हम भागवतम सुनते हैं हमें पुरानी जो जो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हमने जो शिक्षण लिया है वो भूलना नहीं चाहिए। काम भावना कभी संतुष्ट नहीं होने वाली। काम भावना ऐसी है अग्नि के समान है, आप जितना अग्नि में घी डालोगे वो और बढ़ता रहेगा, जितना ईंधन डालोगे कभी संतुष्ट नहीं होगा। तो हम जब भी काम को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो कभी संतुष्ट नहीं होने वाला है। तो वो और बढ़ेगा जितना आप उसको ईंधन डालते रहोगे। तो देखिए ये वापस से मैंने आश्रम में सुना था। देखिए ये जो काम भावना है जो पूरी दुनिया को जकड़ के रखा है और जो है बाहर की दुनिया में तो एक अलग ही स्तर पे जा रहा है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि शास्त्रों में क्या बताया गया है। शास्त्रों में एक तो होते हैं ब्रह्मचारी, एक होते हैं वानप्रस्थ और एक होता है सन्यासी। जिन तीनों को सेक्स बिल्कुल पूरी तरह से 100% वर्जित है। वो लोग कर ही नहीं सकते क्योंकि वो किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं रखते। अब गृहस्थ आश्रम जो एक हमारे जीवन का 1/4 भाग है। जैसे शास्त्रों में बताया गया है पहले 25 साल ब्रह्मचारी, फिर 25 से 50 साल गृहस्थ, फिर 50 साल से 75 साल वानप्रस्थ और फिर 75 साल के बाद सन्यास। तो अभी तो कोई 100 साल जीता नहीं है पर अगर आप समझ लीजिए पहले जो है 15-20 साल भी आप ब्रह्मचारी बोले फिर माने दूसरे 20-25 साल गृहस्थ बोल सकते हैं, फिर बाकी आगे समय वानप्रस्थ सन्यास। तो जो बीच का समय है 20-25-30 साल का आप गृहस्थ का, तो उसमें भी प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा नहीं है कि गृहस्थ मतलब जो है वो जितना चाहिए उतना अपनी बीवी के साथ संभोग कर सकता है, नहीं। बोलते हैं उसमें भी उसको नियम पालन करना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि भाई मैं तभी संभोग कर सकता हूँ जब मुझे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति करनी हो। तो उसमें भी नियम हमने चर्चा किया हुआ है कि कैसे 50 माला करना चाहिए, पूरे आचार्यों को प्रार्थना करना चाहिए, उसके बाद जो है संभोग करना चाहिए, जिससे कृष्ण भावनामृत जो है पुत्र या पुत्री प्राप्त हो। और फिर प्रभुपाद बताते हैं कि ये भी सिर्फ महीने में 1 बार करना चाहिए। ऐसा नहीं है पुत्र पुत्री प्राप्ति चाहिए तो आप रोज-रोज करते रहें। ये सिर्फ महीने में 1 बार के लिए बताते हैं। और फिर ऐसे करते हुए जो है संतान प्राप्ति होनी चाहिए और एक बार संतान प्राप्ति हो जाए तो फिर जो है शारीरिक रूप से जो है पति-पत्नी को संग नहीं करना चाहिए। अब सुनने में बहुत मुश्किल लगेगा
और पालन करने में तो असंभव लगेगा। लेकिन हमें समझना है, जितना हम इससे दूर जाएँगे, तो उतना जो है पूरी दुनिया में अभी देखिए पागलपन हो चल रहा है। पूरी दुनिया में पागलपन चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं हम जितना हो सके भोग करें, जितना हो सके भोग करें, पर ये भोग करने की वस्तु बनी ही नहीं है। ये बनी है कि सिर्फ़ कृष्ण भावनामृत बच्चे आने चाहिए और उसके बाद जितना हो सके इसको वर्जित करना है। अभी भक्तों के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है, बड़ा चैलेंज है, लेकिन जितना हम इसमें शुद्धता रख पाएँगे, उतना हमें आध्यात्मिक शक्ति भी मिलेगी और उतना हम प्रसन्न भी रहेंगे मानसिक रूप से। तो अभी यहाँ पे बता रहे हैं और ये सब देखिए ये जो है इतना आसानी से छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हमने जैसे मैंने बताया जब मैं आपको बोल रहा हूँ हमें इंद्र भोग छोड़ना है, तो वो हम तभी छोड़ पाएँगे जब हम कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से तल्लीन हो जाएँगे। जो हम परम दृष्ट्वा निवर्तते, जो ऊँचा स्वाद है, हायर टेस्ट है, जब तक वो नहीं आएगा, तब तक हम भौतिक चीज़ों की तरफ आकर्षित होते रहेंगे। तो अगर किसी भक्त को चाहिए कि भई मैं पूरी तरह से काम भावना पे विजय प्राप्त कर लूँ या कम से कम उसको कंट्रोल में कर सकूँ, तो उसको तीव्रता से भक्ति करनी पड़ेगी और कृष्ण भगवान देखेंगे हम कितना समय से तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, वो प्रसन्न होंगे, तो हम जो है इन सब नियमों को पालन कर पाएँगे, इंद्र भोग में नहीं लगेंगे। अभी यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में 35वें श्लोक के कि जिस तरह से हम 3 गुणों के साथ रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का प्रभाव जो होता है, तो उसके हिसाब से हमें शरीर प्राप्त होता है। तो बोलते हैं जानवर तमोगुण में रहते हैं और परमात्मा उनके साथ भी रहते हैं। जानवर के शरीर में मनुष्य रजोगुण में है और जो देवगण होते हैं वो सत्वगुण में है। तो चेतना जो कॉन्शसनेस है, तो वो परमात्मा और वो आत्मा के कारण हमारे शरीर में आती है। तो फिर बोलते हैं कि जो हमारा वन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इग्नोरेंस टू पैशन टू गुडनेस बाय द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज, क्रिया फलत्वेना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं देखिए हम लोग आकर्षित होते हैं अलग अलग चीजों से हमारे गुणों के प्रभाव से। जैसे मैंने बताया हुआ है पहले भी, मैं वापस से दोहरा रहा हूँ, कोई व्यक्ति शराब की तरफ क्यों आकर्षित होगा? क्योंकि उसका तमोगुण का प्रभाव है। कोई धन की तरफ क्यों आकर्षित होगा? क्योंकि वो रजोगुण से प्रभावित है। या कोई सेक्स की तरफ क्यों प्रभावित होगा? क्योंकि रजोगुण से प्रभावित है। तो कोई दूसरे लोगों का कल्याण करना चाहता है, दूसरे लोगों को मदद करना चाहता है, सेवा करना चाहता है भौतिक रूप से, तो वो सत्वगुण से प्रभावित है। तो बोल रहे हैं कि हम लोग जो है तमो से रजोगुण में और रजोगुण से सत्वगुण में, और प्रभुपाद बताते हैं कि उसी तरह से जब हम सत्वगुण में हों तो सत्वगुण से हम शुद्ध सत्व में भी आ सकते हैं। तो बोलते हैं कि हर मनुष्य को चाहिए कि वो अ, साधुओं का संग करे। साधुओं के संग में जो है आप तमोगुण में भी रहोगे तो उसमें भी रजो और रजोगुण से सत्व और सत्व से शुद्ध सत्व में आ सकते हो। और बोलते हैं यही चीज शास्त्रों में भी बताया गया है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्। तो बोले हमें अपना जीवन में सार्थकता प्राप्त करनी है। उसके लिए हमें गुरु का संग लेना चाहिए। गुरु एवाभिगच्छेत्। तो प्रभुपाद बोलते हैं वन मस्ट एंड इट इज नॉट ऑप्शनल। तो देखिए प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में जो है कई चीजें कितना जोर दे के बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबको मालूम है कि हाँ गुरु स्वीकार करना चाहिए, पर इस तात्पर्य के दृष्टिकोण से आप देखें प्रभुपाद कितना जोर दे रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं वन मस्ट एंड इट्स नॉट ऑप्शनल। मतलब आपको नहीं लगना चाहिए कि शायद हमें 100% गुरु को स्वीकार करना चाहिए। जब आप गुरु के अंडर में रहोगे तभी आप भक्ति में प्रगति कर सकते हो और तभी आप शुद्ध सत्व में आके जो है हमेशा भक्ति कर पाओगे। और तो ये गुरु को स्वीकार करना जो है प्रभुपाद बता रहे हैं 100% जरूरी है। तो हर भक्त को ध्यान रखना है वो जीवन में आध्यात्मिक में तभी उन्नति कर पाएगा जब वो गुरु के अंडर में है और आपको गुरु का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है। तो देखिए जो प्रभुपाद ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो तो हम सुनते ही हैं। उसके अलावा आप गुरु के साथ में रहेंगे, जो शिक्षा गुरु हैं, तो वो आपको और मार्गदर्शन करते रहेंगे कि किस तरह से किस समय क्या सेवा करते रहना है। तो याद रखिए प्रभुपाद ने बताया इट्स नॉट ऑप्शनल,
वन मस्ट हैव अ गुरु, मतलब ये गुरु होना बहुत अति आवश्यक है। तो जो भक्त जुड़े हुए हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जुड़ना मतलब दूसरा क्या है, कई लोग कथा सुन रहे हैं बस हो गया, चलो कथा सुन रहे हैं, श्रवण हो रहा है, मेरा शुद्धिकरण हो रहा है बस। गुरु के पास नहीं जाना है, क्योंकि गुरु जाएंगे तो वो बोलेंगे माला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना माला हो रहा है, सुबह को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर सेवा भी दे देंगे वो। तो कई लोग जो है वो सब नहीं करना चाहते हैं, तो सिर्फ कथा सुनते हैं। चलिए श्रवण करेंगे, शुद्धिकरण होगा, लेकिन जब हम चाहते हैं तीव्रता से भक्ति हो, जब हम चाहते हैं हमारे अनर्थ पूरी तरह से निकले, हमें पूरी भगवान की कृपा प्राप्त हो, तो उसके लिए गुरु को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। तो जैसे गुरु बोलते हैं वो करना बहुत आवश्यक है। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादा न गति कुटोपी। भगवान कृष्ण के पास हमारा एक्सेस नहीं है, हम कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, जो है दीक्षा गुरु हैं, उनको ही हमें प्रसन्न करना है। और दीक्षा गुरु के पास भी मत जाइए। अभी आप लोग दीक्षा गुरु बोलेंगे तो बोलेंगे हमें राधानाथ महाराज से मिलना है। तो महाराज के पास तो समय ही नहीं है, तो महाराज ने बोल दिया भाई मैं तो नहीं मिल पाऊंगा, जो मेरे प्रतिनिधि है आप उनसे मिलिए, और वो जैसा मार्गदर्शन करते हैं उसको आप स्वीकार करिए। तो आप दीक्षा गुरु को भी छोड़ दीजिए, शिक्षा गुरु को पकड़ लीजिए अभी, क्योंकि शिक्षा गुरु आपको समझ दे रहे हैं, शिक्षा गुरु आपको पूरी तरह से बता रहे हैं। और हर एक शिक्षा गुरु भी जो है सक्षम है, तभी वो शिक्षा गुरु बने। ये कोई कंपनी नहीं है जिसमें हमने 10 शिक्षा गुरु को पकड़ लिया और जॉब पे लगा दिया पगार देके। जब कृष्ण भगवान समझते हैं कि ये सक्षम है मेरा ज्ञान देने के लिए, तब उसको शिक्षा गुरु की पदवी स्वयं कृष्ण भगवान देते हैं। और कृष्ण भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं, जो शिक्षा गुरु है और दीक्षा गुरु है, दोनों मेरे प्रतिनिधि हैं, दोनों को इतना सम्मान देना चाहिए जितना मुझे सम्मान दे रहे हैं। अर्थात उनके शब्दों को सम्मान देना चाहिए, जो उनको आदेश दे रहे हैं वो पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। तब आप वास्तविक रूप में अच्छे से प्रगति कर सकते हैं भक्ति में। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं कि जिससे हमारा चेतना होगा उस हिसाब से हम कार्य करेंगे। तो हमारी चेतना कैसी है वो हमें ध्यान रखना है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस वंस एक्टिविटीज आर परफॉर्म। तो जैसी हमारी चेतना है वैसे हमारे कार्य होते हैं। तो हमें जितनी हमारी शुद्ध चेतना होगी हम उतना शुद्ध कार्य कर पाएंगे। फिर बोलते हैं कि जितना हम शुद्ध हो जाएंगे, फिर हम भगवान को जो है अनुभव कर पाएंगे, जो हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं। देखिए प्रभुपाद का बहुत कनेक्शन है, जब तात्पर्य भी बोल रहे हैं तो पहले बोलते हैं प्रभुपाद कि हमारी चेतना कैसे है उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे, और जितनी हमारी शुद्ध चेतना है और उतनी शुद्ध चेतना में जितना हम कार्य करेंगे उस हिसाब से हमें भगवान की अनुभूति होगी। तो बोल रहे हैं प्रभुपाद कि इसलिए हमने चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया है, जो सबसे शुद्ध है। और उसमें आप जुड़ते ही आप जो है अगर पूरी तरह से शुद्धिकरण करने की कोशिश करते रहेंगे तो आप भी जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूरी तरह से साक्षात्कार कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ सवाल का जवाब मिल रहा है, जब सब लोग बोलते हैं कि हम भगवान को देख सकते हैं, देख सकते हैं। भाई अगर आपको भगवान को देखना है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, और दिल लगा के आज अगर कोई व्यक्ति आज से भी प्रारंभ कर देता है कि मैं ध्यान से भागवतम सुनूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में जप करूंगा, पूरा दिन भर भगवान की सेवा में लगा रहूंगा, तो उनको साक्षात्कार मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और जब कोई सालों साल जो है अच्छे से भक्ति करते हैं तो पूरी तरह से साक्षात्कार हो सकते हैं, जैसे महाराज। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद, ये यथा माम प्रपद्यते ताम सत्यम भजाम्यहम्, जो कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं 4 अध्याय 11वां श्लोक, कि आप जैसे भक्ति कर रहे हो उस भक्ति के हिसाब से भगवान आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। तो जितनी तीव्रता से हम भक्ति कर रहे हैं उतनी तीव्रता से भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। वो हमारे हृदय में ही है परमात्मा के रूप में, और वो अपने आप को जो है, जो आवरण है जिसके कारण हम समझ नहीं पाते कि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है, वो हटा सकते हैं और हमें पूरी तरह से स्पष्ट रूप से अपना दर्शन दे सकते हैं, और पूरी तरह से हमें भगवान अपना संपर्क में ला सकते हैं। तो बोलते हैं पूरी तरह से हम शरणागत तब हो सकते हैं जब हमें पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हो आध्यात्म रूप से। तो प्रभुपाद वो बता रहे हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, 7वां अध्याय 19वां श्लोक। तो हमने कई दिनों से गीता के ऊपर चर्चा नहीं किया है, तो आज हम जो है
एक गीता के श्लोक भी थोड़े चर्चा कर लेते हैं, भगवद गीता में जो बताया गया है। तो हमने गीता में 27वें श्लोक तक चर्चा किया था, आज 28वां श्लोक ले रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधान्य निधान्य एव तत्र का परिदेवना। तो बोलते हैं हर जीव जो है कुछ समय जो है प्रकृति में हम हमारा प्राकट्य होने से पहले जो है हम जो है हमारा जन्म नहीं हुआ था, फिर हम जन्म हुआ और अभी हम कुछ समय रहते हैं, फिर उसके बाद हमारा विनाश हो जाता है। तो कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि हम सब क्षणभंगुर कुछ समय के लिए इस भौतिक जगत में हैं। तो कुछ समय मतलब जो है अभी हम देखते हैं काल का प्रभाव कितना शक्तिशाली है। उसके बीच में हमें 40 साल 60 साल मिले हैं हमारे जीवन के। तो उसमें से 20 साल तो निकल चुके हैं। 20, 25, 30 साल सबके जा चुके हैं। अभी बचे हैं मुश्किल से 30-40 साल हमारे जीवन के। अगर ये समय हम पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगा दें, तो हमें सबसे उत्तम चीज़ प्राप्त हो सकता है, जो हम भगवत धाम जा सकते हैं, जो जीवन का उद्देश्य है। तो बोलते हैं प्रभुपाद बता रहे हैं, नास्तिक कौन है? नास्तिक वो है, प्रभुपाद की परिभाषा बता रहे हैं, नास्तिक व्यक्ति वो है, जो शास्त्रों को पालन नहीं करता। ये जो है तात्पर्य में बता रहे हैं 28वें श्लोक के। नास्तिक कौन है? जो शास्त्रों को पालन नहीं करता। और आस्तिक कौन है? जो शास्त्रों को पालन करता है। तो गौरव प्रभु बता रहे थे हमें प्रवचन में कि हमें मालूम है क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो भी नहीं करते, इसका मतलब हम जो है हम लोग जो है गलत कार्य कर रहे हैं। तो देखो बाहर के लोग हैं, वो लोग नास्तिक है क्योंकि उनको शास्त्र ही नहीं मालूम है। प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, नॉन बिलीवर्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल आर कॉल्ड एथियस्ट बाय द फॉलोअर्स ऑफ वैदिक विजडम। कि जो आत्मा पे विश्वास नहीं करते वो नास्तिक माने जाते हैं, तो शास्त्र पे विश्वास नहीं कर रहे। हम जैसे भक्त जो शास्त्र जानते हैं लेकिन फिर भी पालन नहीं कर पाते, तो हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, जिससे हम आगे बढ़ सकें और शास्त्रों को पूरी तरह से अपने जीवन में पालन कर सकें। तो फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम ये स्वीकार कर लें गीता के हिसाब से कि हम शरीर नहीं आत्मा है, अंतवंत इमे देह है, कि शरीर तो नष्ट होने वाला है, आत्मा जो है नित्य रूप से रहता है। तो जिस तरह से हम लोग कपड़े बदलते हैं, तो कपड़े बदलने के बाद जो है हम कपड़ों के बारे में इतना चिंता नहीं करते। जैसे रात को सोते समय हमारे अलग कपड़े होते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो अलग कपड़े होते हैं हमारे। तो जब हम कपड़े बदलते हैं तो उसके बाद हम ज्यादा विचार नहीं करते कपड़ों के बारे में। तो उसी प्रकार से जो है आत्मा जो है शरीर भी बदलती है। तो हमें समझना चाहिए कि शरीर तो नश्वर है ही, समय की बात है। जैसे मैंने आप लोगों को फोटो दिखाया था, वो जवान लड़का 24 साल का पवन गुप्ता जो है उसका देहांत हो गया। तो हमें क्या लगता है कि नहीं हम तो 70 साल 80 साल जिएंगे, पर ये हम नहीं देखते कि हमारे आसपास कोई युवा अवस्था में भी शरीर त्याग रहा है। तो ये कभी भी हमारे जीवन में आ सकता है। जैसे वो हमने एक और मायापुर के भक्त देखे थे, जिन्होंने भागवतम में प्रवचन दिया और उसके बाद कुछ घंटे में परलोक सिधार गए, भगवत धाम चले गए। तो शायद हमें भी मालूम नहीं कि हमारा समय कब आएगा, पर हमें एक चीज समझना है कि हमें जितना हो सकता है तीव्रता से भक्ति करते रहना है रोज अपने जीवन में, तो जिससे जब भी वो समय आए उसके लिए हम तैयार रहें। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि कोई सपने में कुछ देखता है तो उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होता। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद बोलते हैं, सपने में वो देखेगा कि वो रथ पे बैठा हुआ है या वो राजा है, लेकिन वो जब सपने से बाहर आएगा तो उसको मालूम है ना ही वो राजा है, ना ही वो कोई रथ पे बैठा हुआ था। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं, जो हम इस शरीर में जो हमारे साथ हो रहा है ये स्वप्न के समान है, क्योंकि हमारा असली जीवन आध्यात्मिक जगत में है, जहाँ लाइफ हमारा एटर्नल है, अशाश्वत काल के लिए है। यहाँ अगर हम भक्ति न करें बरोबर, तो हर बार 60-60 साल का 70 साल का सपना हम देखते रहेंगे। मतलब हर बार हम जन्म लेंगे, कुछ समय कुछ कार्य करेंगे और फिर हम हमारा अंत हो जाएगा, फिर जन्म लेंगे, फिर कार्य करेंगे, अंत हो जाएगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैदिक शास्त्रों में बताया जाता है कि हमें शरीर नहीं आत्मा के स्तर पे जो है ध्यान देना चाहिए। तो दोनों ही परिस्थिति में
जो है हमें समझना चाहिए कि जो अगर कोई आस्तिक हो या नास्तिक हो, शरीर जब अंत हो जाता है रोने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भक्त है तो समझ जाएगा वो आत्मा है, और जो अभक्त है, जो आत्मा में विश्वास नहीं करता, तो उसको भी रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसको लग रहा है आत्मा नहीं है तो शरीर तो सिर्फ पंच धातु से बना हुआ है, तो वो नष्ट हो गया, तो उसमें क्यों रोने की जरूरत है। तो प्रभुपाद ऐसे करते हुए बता रहे हैं कि दोनों परिस्थिति में हमें दुखी होने ही होना चाहिए, क्योंकि हम आत्मा है। तो देखिए राधानाथ महाराज बताते हैं, हम इतना श्लोक सुन रहे हैं यहाँ पे, जो है गीता के तकरीबन तकरीबन 20 श्लोकों में भगवान जो है स्पष्ट रूप से आत्मा के बारे में बता रहे हैं। तो हम इतना सुन रहे हैं आत्मा के बारे में, भक्ति के बारे में, पर हम आत्मा के स्तर पे कितना भक्ति कर रहे हैं वो बड़ा प्रश्न है। जितना हम आत्मा के स्तर पे तीव्रता से भक्ति करें, तो उससे जो हमारा जीवन सार्थक होगा। तो इसके साथ जो है आज का हम प्रवचन को यहीं पे विराम देंगे, और कल हम ठीक 4 बजे जुड़ेंगे भागवत कथा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।